बुद्ध के जीवन की ये कहानी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन लोग उनके शांत स्वभाव का अनुचित लाभ उठाते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, सब मेरा शोषण कर रहे हैं। वो मेरे शांत स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत निर्दयी था। मैं किसी को भी मौत की सज़ा सुनाने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा किसी को सज़ा देने का मन ही नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत शांत हो गया हूँ और सभी को करुणा से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे शांत स्वभाव का अनुचित फ़ायदा उठा रहे हैं। इसने मेरे देश के लोगों को भी एक तरह के ख़तरे में डाल दिया है। इस वजह से मुझे अपने देश के शासन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की ये बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी इस प्रकार थी। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। वो पेड़ गांव के पास एक खेत के कोने में था। वो सांप जरा से उकसाने पर भी लोगों पर हमला कर देता था और उसके जहरीले डंक के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। सांप के डर के कारण लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था और उसने उस खूबसूरत पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उसने उस पेड़ की छाया के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। कुछ गांव के लोग जो अपनी गायों को घर वापस ले जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और उसे सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे बताया कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वो उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराया और पेड़ की ओर बढ़ता रहा। गांव वाले वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान करने बैठा, सांप गुस्से में अपने बिल से बाहर आया और साधु को काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सांप की आंखों में देखकर एक मंत्र पढ़ा और अचानक सांप ने साधु से बातचीत करनी शुरू कर दी। सांप ने साधु से कहा, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरा इलाका है और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा के साथ कहा, मेरे मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मृत्यु से भी नहीं डरता और ना ही मैं जीने की इच्छा रखता हूं। फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? असल में तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप हैरान रह गया। अब तक उसकी मुलाकात सिर्फ ऐसे लोगों से ही हुई थी जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी या जो उसके डर से भागते थे, लेकिन वो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। ये सुनकर सांप साधु के पैरों में गिर गया और बोला कि हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। साधु ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखो कि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। अपने जीवन के इस मोह को छोड़ दो और दूसरों के साथ प्रेम करो। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बात से सांप बहुत प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि आज से वो किसी को नहीं काटेगा। वो अपने गुस्से वाले स्वभाव को छोड़ देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा इससे उल्ट निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, वो उसका अनुचित लाभ उठाने लगे। जो लोग उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, वो अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाने लगे, खरोंचने लगे
और चोट पहुंचाने लगे। अब सांप हमेशा जख्मी और घायल रहता था। वो बहुत दुखी था। वो अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक दिन वो साधु फिर उसी गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस सांप पर पड़ी। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर साधु बहुत हैरान हुआ। उसने सांप से पूछा, मेरे दोस्त, तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की? किसने तुम्हें इतना घायल किया? सांप ने जवाब दिया, हे प्रभु, आपने मुझसे अपने गुस्सैल स्वभाव को छोड़ने और दूसरों को ना काटने के लिए कहा था। जब से मैंने अपना हिंसक स्वभाव छोड़ा है और शांति को अपनाया है, तब से लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आकर मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे इस दयनीय हालत में छोड़कर चले जाते हैं। मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। सांप की ये बात सुनकर साधु ने कहा, मेरे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुंफकारने से नहीं रोका था। राजा अजातशत्रु को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, राजन, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया? क्या तुम भी मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन मैंने तुम्हें राजा के कर्तव्यों को छोड़ने के लिए नहीं कहा था। आपको बाहर से कठोर होकर राजा बनने के अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सकें। आपको कठोर होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, ताकि लोग आपके राज्य में शांति से रह सकें और उन्हें किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस ना हो। इसलिए आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोग अक्सर भले लोगों की भलाई का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अच्छे लोगों को बुद्ध की इस कहानी से ज़रूर सीखना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको चीज़ों को अनुशासन में रखने के लिए गुस्सा करना पड़े तो करना चाहिए। आप इसे अपने मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना कर सकते हैं, बिल्कुल एक अभिनेता की तरह जो एक नाटक में गुस्से में होने का अभिनय करता है, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक नाटक का हिस्सा है। इस तरह चीज़ों को काबू में रखने के लिए आपको इस दुनिया में चतुराई से व्यवहार करना होगा। यही जीने की कला है, और अगर हम इस कला को सीख लेते हैं तो आपको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।